नमस्कार मित्रों, मैं जय आज जनता हॉर्न पे आपके साथ मेरे सहयोगी मेरे मित्र अजीत जी भी हैं। आज हम लोग मिलकर बात करेंगे कांग्रेस की डूबती नैया, या फिर ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस से भाग करके लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसे अगर गिनाने के लिए बात कहूँ तो मिलिंद देवड़ा शायद राहुल जी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। महाराष्ट्र से अशोक चौहान जी को ले लीजिए और प्रमोद कृष्णन यूपी से ले लीजिए। तो ये सिलसिला जारी है, बदस्तूर जारी है। आखिर क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी, यही समझने का प्रयास हम और आप करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होगा कांग्रेस पार्टी का भविष्य, इस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आज अजीत जी से। अजीत जी, आप बताएं कि क्या कांग्रेस के जो अभी रिसेंटली हमारे अशोक चौहान जी आए, ठीक है, और कमलनाथ पे बात चल रही है, कमलनाथ आएंगे कि नहीं आएंगे, कमलनाथ के आने से बीजेपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समझते हैं इस बारे में आप? नमस्कार। देखिए, बात यहाँ ये है कि सबसे पहला चीज़ है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो पहले अपने मुख्यमंत्रियों का या अपने वरिष्ठ जो नेता हैं उनका नस को पकड़ नहीं पा रही, उनकी भावना को समझ नहीं पा रही है कि वो कहना क्या चाह रहे, या फिर वो लोग जो संदेश भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जो क्षेत्र में घूम घूम के जो जनता के बीच में जो एक आक्रोश है उसको टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बैठे हुए सिपा सलार हैं, चापलूस हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अगल बगल घूमते फिरते रहता है, वो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा नहीं रहा है। जैसे कि मैं आपको रोकूंगा, कहा जाता है कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में जाने जाते थे और उनको उपाधि भी लोग देते थे। और आज कमलनाथ के बारे में ये बात अगर निकल के आ रही है, कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये सो सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए, बात सरप्राइज होने का कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्थिति कांग्रेस, अब सबसे बड़ा बात है कि देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कांग्रेस जो है वो आज के समय में, कांग्रेस का अस्तित्व अब हमको लग रहा है कि एक दो राज्य तक ही सीमित रह गया है। बहुत जगह जहां अभी देखिए, वर्तमान में यूपी में एक समय में कांग्रेस राज किया करती थी, बिहार में कांग्रेस राज किया करती थी, आज कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ गया समझ नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर नगण्य हो गया, यूपी में नगण्य हो गया, हिंदी भाषी क्षेत्र में नगण्य होती जा रही है, कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत एक दो एमपी एमएलए उसके जीत के आ। तो भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टी, लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है एक लोकतंत्र के लिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी के, कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं के, जो टॉप लेवल के जो नेता हैं, उच्च स्तरीय नेता हैं, उन पर, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब बात आप कर रहे थे कमलनाथ की। देखिए, कमलनाथ मतलब कमलनाथ कुछ मुद्दों पर लेकर के बीजेपी में आने का सोच रहे हैं, जैसा मीडिया में खबर चल रही है उस लिहाज से बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप हम ये जो अब कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति से कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है ना परेशान नज़र आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में वो जब घूमते होंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रहा होगा। वर्तमान स्थिति में देख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा ही देख लीजिए, जहाँ पर नकुलनाथ पर्ची तक बांटे थे, बाबा बागेश्वर को अपने क्षेत्र में सभा करवाए थे, बहुत बड़ा वहाँ पर ये चला था, उनका कार्यक्रम हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि क्षेत्र में जहाँ हमको जिसके वोट से हम जीत करके हम लोकसभा में बैठते हैं या लोकसभा में सरकार चलाते थे, संसद में सरकार चलाते थे, देश में सरकार चलाते थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल चुकी है शीर्ष नेतृत्व। नहीं, देखिए, एक बात समझना चाहते थे कि अब मध्य प्रदेश का चुनाव जो कांग्रेस हारी, तो उस चुनाव हारने के बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस का कमान मध्य प्रदेश में दे दिया गया और कमलनाथ से कमान छीन लिया गया। अगर ये छोटी सी बात कमलनाथ के लिए तकलीफदायक हुई और कांग्रेस ने ऐसा किया, तो ये राजनीति के काम करने के तरीके और सलीके होते हैं। इससे कोई आदमी अपने पार्टी का जो वजूद है उस पे तो उससे बढ़कर तो नहीं हो सकता है।
लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में, और ऐसा भी समझ में आता है कि शायद हो मोदी का ये ग्राफिक जो बढ़ रहा है, चमत्कार जिसको कहेंगे, मोदी मेनिया देश के अंदर छाया हुआ है, वो प्रभावित कर रहा है इन लोगों को। और कुर्सी के पकड़ यानी कि सत्ता के साथ रहना, पावर के साथ रहना ही एक राजनेता की लालसा बन चुकी है, जिससे कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे इधर से उधर जा रहे हैं। क्या ये भी एक मतलब हो सकता है अजीत जी? देखिए, सत्ता के साथ बना रहना ये हो सकता है, लेकिन मेरा जो है ना सोच कमलनाथ के प्रति अलग है। कमलनाथ उस व्यक्तित्व के आदमी नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ दे। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलती की है, कमलनाथ को राज्य में कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का कोशिश की है। इसके कारण जो है ना कमलनाथ छोड़ने का मूड बनाया है। नहीं तो कमलनाथ वैसा व्यक्तित्व है जो कांग्रेस के साथ शुरू से लेकर के आज तक थे। कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आप उनका उदाहरण देख सकते हैं प्रमोद कृष्णम का। वो क्या बोले मीडिया में आकर के, हमने राजीव गांधी को वचन दिया था कि मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और इतना बहुत सारा घटनाक्रम हुआ। हम हिंदू धर्म के बारे में बोला गया कांग्रेस की तरफ से, राम मंदिर के मुद्दा पर नहीं गए, बहुत तरह का वो, तब भी वो डिफेंड करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। तो वो क्या मीडिया में आके, मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे चापलूसों का जो मुझे निकालने में, मेरा कांग्रेस से निकालने में सहयोग किए हैं। अब मैं जीवन में कभी कांग्रेस ने, मैंने राजीव गांधी को वचन दिया था, वो वचन निर्वहन कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सत्ता में बने रहने के लिए, मलाई खाने के लिए आते हैं। मेरा इससे आपके ये जो प्रश्न है उससे हम कहीं भी ये नहीं कर रहे हैं कि कमलनाथ उससे मलाई खाने के लिए आए, वो दूसरे व्यक्तित्व के आदमी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया जाए, उसके 40 साल के तपस्या पर उंगली उठाया जाए, तब तो दिक्कत है। वही काम किया है कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने, जिस कारण से वो थोड़ा सा मन दुखी हैं। अच्छा, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो राहुल गांधी को सही मैसेज या सजेशन नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, बात राहुल गांधी को सही मैसेज, सबसे बड़ा बात है कि आप रिसीवर सही हो तब ना, वो इन्फॉर्मेशन सही लेना चाहें तब ना, बात वही है ना। अब चापलूस ऐसा थोड़ी ना है कि राहुल गांधी मीडिया नहीं देखते होंगे, या फिर चीख चीख करके जो कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो कांग्रेस का जो उच्च स्तर के जो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो जब मीडिया में आके चीख चीख करके बोल रहे हैं कि कांग्रेस को इस तरह से करना चाहिए, हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कमलनाथ बीजेपी की तरफ आएंगे? देखिए, संभावना है, राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है क्रिकेट संभावनाओं का खेला, वैसे ही राजनीति है, कभी भी कुछ हो सकता है। विचारधारा एक अलग चीज़ है, जब जो नेता जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का विचारधारा से जुड़ जाता है, तो विचारधारा आज के समय में, आज की राजनीति में विचारधारा कोई महत्व नहीं रख पाता है। क्या आप इससे पहले आप देख लीजिए, वो मौर्य, क्या नाम है, कल जो पार्टी बनाए हैं, वो मौर्य, उत्तर प्रदेश के जो मौर्य हैं, वो पहले को बीजेपी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बीजेपी में थे, तो बीजेपी की विचारधारा से थे। जैसे ही समाजवादी में आए तो फिर समाजवादी की विचारधारा, देख लीजिए उलूल जुलूल उनका बयान कितना मीडिया में आ रहा। तो बात यहाँ विचारधारा का नहीं है, बात यह है कि संभावनाओं का काम है, राजनीति है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस यदि कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। जैसे यदि आप फायदे की बात करें तो बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस के लिए फंडिंग का काम करते थे। कांग्रेस को फंड के कमी से जूझना पड़ सकता है, पहला। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है देश के अंदर या राज्य के अंदर, वहां पर एक हतोत्साहना का भावना अलग अलग नेताओं कांग्रेस के। 2019 के चुनाव में मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। वही बता रहे हैं कि उनका समझिए कि एक क्षेत्र में पकड़ है,
और क्षेत्र ही नहीं है, देश के अन्य राज्यों में वहाँ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच में उनका एक अपना एक पैठ है। तो एक अंदर से एक हतोत्साहना का भावना चलेगा, लोगों के अंदर एक ये चलेगा कि कमलनाथ छोड़ के चले गए हमको लोगों को बीच से, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा और वहाँ पर बीजेपी को अपनी मजबूत स्थिति बनाने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बीजेपी को मौका मिलेगा अब सबसे बड़ी पार्टी बनने का। वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के, जिसके कारण कांग्रेस आज तक अपने दम पर टिकी हुई है, बड़े बड़े नेताओं के दम पर, वहाँ से बड़े बड़े नेताओं को तोड़ के अपने यहाँ ला सकते हैं। कमलनाथ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और जैसे आपको कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आने वाला समय में उनको बड़े बड़े नेताओं का टोटा हो जाएगा, फंडिंग की कमी हो जाएगी उनको। अब फंडिंग के लिए, और लोकसभा चुनाव आपके सर पर बैठा हुआ है, और जब आपको फंडिंग करता है और फंडिंग का जुगाड़ करता है, वैसे नेता यदि आपको छोड़ के चले जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। यही देखना है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग एक भागने की कतार में लाइन लग के चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ये एक मतलब साफ संदेश हमारे बीच जनता के जा रहा है कि कांग्रेस में एक खालीपन आ रहा है और धीरे धीरे ये खालीपन बढ़ता जा रहा है। ये खालीपन कहीं कांग्रेस को जो आज 54 से 55 या 56 सीट उनके पास है वो भी नीचे ग्राफ न गिर जाए, यही बात सोचने समझने की है। और जैसा कि हमने चर्चा की आज कमलनाथ पे, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए शख्सियत के ऊपर। धन्यवाद।